नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी सामाजिक रीट में जो शिक्षा शास्त्र या जो कि एक तरह से शिक्षण विधियाँ उनके जो यूनिट है यूनिट 12 और 13 उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपके मूल्यांकन के लिए रख रहे हैं। शुरू करते हैं टेस्ट। आप अपने उत्तर को या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने कॉपी पेन पे लिख सकते हैं ताकि सही पता चले कितने सही हुए। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसे आप पढ़िए ध्यान से और उत्तर दीजिए। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती है जब, चारों ऑप्शन पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो क्या लगता है आपको? शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना, शिक्षिका बस प्रधानाचार्य का आदेश, ये तीनों ही नहीं है। उत्तर हो जाएगा 4। उसका विश्वास है कि यानी शिक्षिका की गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। तो प्रश्न जो है हमने पूरा प्रयास किया है कि काफ़ी स्तरीय हो और रीट के लेवल के हो। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? वर्षा, बारिश कितनी हुई कितनी नहीं हुई, ये चीज़ कक्षा 9 की भूगोल वाली किताब है उसमें भी दे रखा है, वर्षा का वितरण या वगैरह वगैरह। तो क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर हो जाएगा, क्या चुना आपने कमेंट करें। 2 नंबर दंड आरेख। आपको लास्ट ये भी बताना है कि आपके कितने सही हुए। इस वीडियो में हम करीब 30 क्वेश्चन हम देखेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन। दंड आरेख अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। क्या कही जाती है बताएं? अवलोकनीय तथ्य देखे फिर उनसे निष्कर्ष निकाला, तो यह कहलाता है मस्तिष्क आलोडन। ठीक है, मस्तिष्क आलोडन यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के बारे में सत्य कथन क्या है? सामाजिक के बारे में बताइए। तो 4 कथन है, पढ़िए। तो दोस्तों यहां उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के हजारों क्वेश्चन सामाजिक के, हिंदी के, अंग्रेजी के, मनोविज्ञान के कहाँ मिलेंगे वो आपको बताएंगे इसी वीडियो में, पहले आप बने रहिए। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, विषयनिष्ठ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सहजातीयता इसमें नहीं है। कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कौन सी इनमें से प्रक्रिया बताइए? तो उत्तर हो जाएगा मूल्य, नियम, विनियम। तो ये किताब और निबंध से तो होगा नहीं, समूह चर्चा से होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, कहा जाता है। यानी एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है इसका पता चले। तो बताइए आप क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों समाजमितीय तकनीक, समाजमिति। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे बताएं? तो उत्तर हो जाएगा निदान और उपचार। आपको पता होगा 2 चीजें होती है। निदान का मतलब होता है कारण ज्ञात करना, उपचार का मतलब होता है इलाज करना, ट्रीटमेंट। तो शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में ये चीज़ शामिल होगी बाकी ऑप्शन की तुलना में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण किसकी ओर संकेत करता है? आपने बीएड की, शिक्षक शिक्षा, उस दौरान माइक्रो टीचिंग को लेकर आपसे बड़ी बड़ी चर्चाएं भी की गई होगी।
वो माइक्रो टीचिंग क्या है, इनमें से बताइए। तो क्या उत्तर चुना आपने? अगर 2 नंबर चुना है तो आपका जवाब सही है। ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका निर्वहन कर रहे हो, यानी आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं, बीएड करने वाले सहपाठी, वो ही विद्यार्थी बनते हैं और 5-7 जो विद्यार्थियों का समूह बना के, और यानी सहपाठियों का समूह बना के कक्षा ली जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था? बताइए। देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के जो बेहतरीन प्रश्न है ये संजय पाल शिवराण सर और उनकी टीम ने तैयार किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यस गुरु ऐप पर। यस गुरु ऐप मोबाइल से डाउनलोड करें, सिर्फ ये अक्षर लिखने हैं, यस गुरु 7 अक्षर लिखें और वो जी का निशान आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेवें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहाँ रीट टेस्ट सीरीज का कोर्स है, उसको आप देखें, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ें और फिर जो है आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सामाजिक के, विज्ञान के, गणित के, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 9वें का क्या उत्तर होगा? इसमें उत्तर हो जाएगा विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, नियमित रूप से स्कूल में पढ़ने के लिए 1 नंबर। विकलांग बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में पढ़ने के लिए एकीकृत कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। अगला है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, किस में होते हैं बताइए। तो यहां उत्तर हो जाएगा 1 और 3, विषय आधारित कार्यों के लिए, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। ठीक है, ये परियोजना कार्य होते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि आप पढ़िए इनको ध्यान से और उत्तर दीजिए, क्योंकि आपने मैटर तो काफ़ी पढ़ रखा होगा सामाजिक का। अब आप क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम में आ सकते हैं देखिए आप, और ये बड़े बड़े जो ऑप्शन है इनको देखते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ लिया होगा, सोच भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो 2 नंबर, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को उसका ज्ञान, सूचना, क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा सहायता प्रदान करता है और कई महत्वपूर्ण कुशलताओं को निर्माण करता है, जो प्रभावशाली नागरिकता के आधार है। ठीक है ना। तो ये परिभाषा किसने दी है? अब ये तो परिभाषा है, आपको हूबहू याद है तो आपका सही हो जाएगा। जीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं तो तुक्का भी लगा सकते हैं। तो बताएं, देखें क्या उत्तर होगा। तो उत्तर हो जाएगा मुफात। ठीक है। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ बताइए। ये तो आप आराम से कर ही दोगे, मुझे उम्मीद है 100% सही करोगे। तो क्या उत्तर होगा इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। सोशल स्टडी कमीशन की स्थापना कब हुई? सोशल स्टडी कमीशन बताइए। सामाजिक विज्ञान आयोग। तो उत्तर हो जाएगा 1934। भारत में सामाजिक ज्ञान शिक्षण को शुरू करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी बताइए। देखें, इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा मुदालियर आयोग। आप कमेंट करके बता सकते हैं मुदालियर आयोग कब गठित हुआ। अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता से असंगत है, यानी विशेषताएं जो है उनमें से जो नहीं है वो आपको छांटनी है। तो जो है उनके टिक लगाते जाइए, नहीं उसके क्रॉस। अच्छी शिक्षण विधि। तो देखो, शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं। तो जो उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक नहीं है वो विधि अच्छी कहाँ से कहलाएगी। अब अच्छी विधि की विशेषताएं देख लीजिए आप। स्पष्टता, निश्चितता और कलात्मकता हो, स्थानीय आवश्यकताओं और व्यक्तित्व विकास के अनुसार हो, प्रदर्शन, बातचीत करना, चित्र, भाव भंगिमा, लेखन और निर्देशन आदि तत्व शामिल हो।
तो इस प्रकार से आपको अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं भी मिल गई। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं मित्रों, काफ़ी सोच विचार कर, जब क्वेश्चन करने में ही आपको सोचना पड़ रहा है तो क्वेश्चन बनाने में भी बहुत सोचना पड़ा होगा। तो ये काफ़ी जो है मशक्क़त और मेहनत और अनुभव के बाद जो है क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और एक क्वेश्चन में आपको 3 तथ्य आपको तैयार होने को मिलते हैं। विद्यार्थियों को उपयोगी नागरिक बनाने में सबसे कम महत्व किसका है? सबसे कम महत्व, यानी ज़्यादा से ज़्यादा को छांटते हुए आपको लास्ट में जो है वो वरीयता क्रम देना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? जहां कहीं भी रटना वटना नाम आ जाए ना तो आप मान लेना वो उत्तर होगा। तो अध्ययन सामग्री को रटने में निपुण था। रटने से जो है उपयोगी नागरिक व्यक्ति नहीं बनेगा। विद्यालय का सामाजिक जीवन से संबद्धता बनेगा। समस्या समाधान विधि, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता, तो आप समझ गए। समस्या समाधान विधि जिसमें किसी मुख्य समस्या का समाधान तत्संबंधी अनेक समस्याओं के सामूहिक समाधान द्वारा हो सके, परिभाषा किसने दी है? यानी समस्या समाधान विधि क्या है और उसमें उसकी जो परिभाषा ये किसकी है, फेमस परिभाषा। तो परिभाषा भी काफ़ी अच्छी है, ये गुड परिभाषा है, गुड। तो CV गुड ऐसे आप याद रख सकते हैं, CV गुड समाजशास्त्री का नाम है। और दोस्तों हमने एक चीज़ और दी है कि ये जो क्वेश्चन दिए ये आप मोबाइल में देखेंगे PDF के रूप में टेस्ट सीरीज में, मगर विद्यार्थी मोबाइल में फिर उसको याद कैसे करेगा? 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कैसे करेगा? तो इसके लिए हमने इस PDF को डाउनलोड करने की भी सुविधा दी है। तो जो क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं 10-12 पेपर हो जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करके आंसर व्याख्या उसको ये इस प्रकार से देखिए, आंसर भी है साथ में व्याख्या भी है, और इस प्रकार का आप बाइंडिंग करवा के एक पूरा सेट जो है वो तैयार करवा सकते हैं। ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है अलादीन का चिराग। तो अलादीन का चिराग जो PDF है फटाफट रिवीजन, उस कोर्स में तो आपको केवल ये इस प्रकार के 2, 3, 4 सेट मिलेंगे आपको टोटल, ठीक है। अभी 2 दे दिए, 2 आगामी दिनों में। और आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें आपको ये जो पेपर है उनको अभ्यास करने का भी मौका मिलेगा, उनको आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, उसमें भी ये चीज़ मिलेगी। और हालांकि ये प्रिंट तो आपको ही करवाना पड़ेगा बाइंडिंग वाइंडिंग, मगर आप हमने कहा है कि इस तरह से आप बाइंडिंग करके और आप जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको 4-5 बार आप रिवीजन इसको कर सकते हैं, और जितनी बार आगे रिवीजन करेंगे उतनी बार आपका जो समय वो कम लगता जाएगा। तो समस्या समाधान विधि से असंगत है, कौन सा है बताइए? देखें, समस्या समाधान विधि में क्या है? प्राथमिक कक्षा हेतु उपयोगी। ये बात सही नहीं है। मानसिक क्रिया होती है, तार्किक चिंतन होता है, शैक्षिक उपयोगिता है, मगर छोटे बच्चे हैं वो कहाँ समस्या समाधान विधि में करेंगे अपने आप। समस्या समाधान के सामान्य सिद्धांतों से असंगत है। तो यहाँ समस्या समाधान विधि के पीछे पड़े हैं गुरुजी पेपर बनाने वाले, और इससे जुड़ी हुई सारी बातें परिभाषा से लेके और विशेषताओं तक आपके 3, 4, 5 क्वेश्चनों में समेट दी है, ताकि आपके रिवीजन भी हो जाएं और मूल्यांकन भी हो जाएं। तो बताओ देखें, और रीट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष या समाधान का अनिश्चित रूप। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप ही होगा निष्कर्ष। अनिश्चित है तो फिर वो विधि क्या हुई, सिद्धांत क्या हुए? अब आप इसके सिद्धांत देख लीजिए। समस्या समाधान के लिए सामग्री का चयन बालकों की अवस्था और उनकी क्षमता के अनुसार हो, सही बात है। समस्या का स्वरूप निश्चित हो, बालक समस्या को अपनी समस्या समझें, ये नहीं गुरुजी समझते रहे, बालकों को लगे कि यार आपके लिए समस्या है। आप पता करो कि एक सरपंच किस प्रकार से जो है गांव का विकास करवाता है। तो ग्राम पंचायत के या नगर पालिका के इन आय के स्रोत क्या है, कर कहाँ से लेते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, बैठक कैसे होती है, कोई भी अपन ने टॉपिक दे दिया तो बालक उसको समस्या समझें। समस्या समाधान विधि का सोपान या चरण नहीं है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान भी यहाँ पे आ गए हैं, तो बताइए कौन सा है या नहीं है। यहाँ 3 ऑप्शन से ही जो आपके काम चल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, समस्या का निर्माण और उसकी समझ। तो समस्या का निर्माण करना जो है वो शिक्षक का काम नहीं है। समस्या का चयन और प्रस्तुतिकरण हो गया, ठीक है। समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में
विश्लेषण करना और निष्कर्षों का मूल्यांकन करना। समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए। और सबसे बढ़िया तो यह है कि आप ओएमआर शीट भी रखें और उसमें जो गोले हैं उनको भरने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में हम क्या कर जाते हैं, जो विद्यार्थी जाते हैं कई बार गलत भर के आ जाते हैं, 2 या 3 तो ऐसे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको विशेष ख्याल रखनी है। तो हमने एक पर खाली ओएमआर भी दे रखी है, और जो टेस्ट पेपर हम पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं तो उनको आप ओएमआर पे भरने का प्रयास करें। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में अपने रैंक भी भेजते हैं, अपने मार्क्स भेजते हैं, ओएमआर की कॉपी भेजते हैं। तो समस्या समाधान विधि का गुण नहीं कौन सा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता। बाकी क्यों होता है, ठीक है, स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, बालक समस्याओं का अनुभव करना सीखते हैं और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है। सामाजिकरण और सामाजिक बोध उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। तो जहां कहीं भी सामाजिकरण का नाम आए, सामाजिक बोध का नाम आए, तो नाम ही विधि का क्या है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। विचार गोष्ठी की संख्या लगभग कितनी हो सकती है, विचार गोष्ठी बताइए। तो 25 से 40 एक आदर्श संख्या। सामूहिक वाद विवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं, बताइए। ये इस संख्या से याद आया, एक आदर्श कक्षा कक्ष की मनोवैज्ञानिक संख्या कितनी होनी चाहिए, कमेंट करें। यानी एक कक्षा कक्ष जो है ना, कितने बच्चे होने चाहिए कक्षा कक्ष में, मनोवैज्ञानिक रूप से होने के लिए तो कितने ही हो सकते हैं। तो सामूहिक वाद विवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो सामूहिक वाद विवाद के प्रणेता आवर स्ट्रीट माने जाते हैं। आवर स्ट्रीट, देखो गली, स्ट्रीट गली होती है, तो आप ऐसे ही नॉर्मल याद रख सकते हैं कि गली में वाद विवाद होता रहता है, ये है वो है, ये जीतेगा वो जीतेगा, ऐसे। तो यहाँ पे आदर्श वाला प्रश्न पूछा, उसका उत्तर है 20। एक कक्षा कक्ष में मनोवैज्ञानिक रूप से 20 बालक या बालिका यानी कि 20 विद्यार्थी होने चाहिए। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण नहीं है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसके गुण को छांटो, जो नहीं है उसे क्रॉस लगा दो। तो क्या उत्तर हो जाएगा, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। एग्जाम हॉल में विद्यार्थी क्या करता है, कई बार जल्दबाजी में इस नहीं है को तो पढ़ता नहीं है, क्रियाशील सिद्धांत पर आधारित है ही पढ़ लेता है। तो ये नहीं है, सत्य, असत्य, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है। कई बार ऐसा जाता है असत्य नहीं है, असत्य नहीं है का मतलब झूठ नहीं है, मतलब सच है। तो ये आपको विशेष ख्याल रखना इन चीज़ों का। विद्यार्थियों किस तरह से विद्यार्थी ठोकर खाए, गलती करें, इसलिए होता है, उसकी जागरूकता देखी जाती है ऐसे प्रश्नों में। तो समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित है, परस्पर सहयोग उत्तरदायित्व पर आधारित है, गुणों का विकास होता है, मानसिक क्रियाओं में विकास मिलता है। पात्रों के परस्पर वार्तालाप से चरित्रगत विशेषताओं का ज्ञान नाटक में किसके द्वारा होता है, जो पात्र है उनके आपस में वार्तालाप से नाटक में किसके द्वारा होता है, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, हर जगह उपयुक्त सभी नहीं होता, हालांकि कई बार हो जाता है ये, तो यहाँ कथोपकथन हो जाएगा, कथन और उपकथन। तो परस्पर वार्तालाप होता है, उनसे चरित्रगत विशेषताओं का ज्ञान मिलता है। भरत मुनि ने अभिनय के कितने प्रकार बताए हैं, बताइए देखें। तो भरत मुनि ने अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि यहाँ पे आया 4। अब आप ओमार भरते समय क्या गलती कर देते हैं, जैसे आपने लिखा 4 ऐसे सोचा मन में, और वहां आप चौथा भर देते हैं डी। तो ये ध्यान रखना आपको विशेष, ऐसे संख्या वाले प्रश्नों में विशेष ध्यान रखना है। द डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत शानदार किताब है, देखो डेमोक्रेटिक मेथड यानी पढ़ाने का लोकतांत्रिक तरीका, और यही जरूरी है आज के समय में। इससे विद्यार्थी खुश भी रहते हैं और उनका विकास भी होता है। तो इसके हैं हैरियट फेनले जॉनसन, ठीक है, हैरियट फेनले जॉनसन। मस्तिष्क उत्प्लावन विधि के जनक कौन है, मस्तिष्क उद्वेलन, उत्प्लावन, स्टॉर्मिंग, यानी बालकों को इस प्रकार से उनके दिमाग में तनाव तूफान, मतलब तनाव नहीं देना बल्कि उनके अंदर एक जागरूकता पैदा कर देनी, इस प्रकार से एक उत्साह पैदा कर देना कि वो विषय पढ़ने के लिए लायक हो जाए, वो मस्तिष्क उत्प्लावन विधि है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, एलेक्स आसबर्ग, ठीक है, यानी बच्चों में एक आस जग जाए,
कि बस अब गुरुजी शानदार बताने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप जोड़ सकते हैं इसे। विल्सन ने मस्तिष्क उत्प्लावन के कितने सोपान बताए हैं? विल्सन ने, बताइए। तो विल्सन ने बताए हैं 8, 1 नंबर ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, ये जो हमने पीडीएफ तैयार की है, इसमें जैसे ये क्वेश्चन है ना, आप देख रहे हैं 31वां, इसमें जो बाकी ऑप्शन है ना वो हटा दिए हैं, 4, 2, 7 ही हटा दिए, केवल 8 को रखा है। और जहाँ चारों ऑप्शन जरूरी है वहाँ चारों ऑप्शन रखे हैं, ताकि जैसे मान लो चरण है वो देख लें और जो नहीं है उसको हाईलाइट कर रखा है वो आप नहीं देखें। इस प्रकार से आपके रिवीजन में इसकी बड़ी सुविधा रहेगी। ऐसा विचार जो परंपरागत या सामान्यतः प्रचलित विचार को खंडित करते हुए नए विचार उत्पन्न करे, मस्तिष्क उत्प्लावन में इसे क्या कहते हैं? बताइए। तो इसे कहते हैं हिम भंजक, बर्फ को भी तोड़ने वाला। मस्तिष्क उत्प्लावन के लाभ से असंगत है। अब मस्तिष्क उत्प्लावन को लिया है और इससे जुड़े हुए 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रख दिए हैं। तो लाभ से असंगत यानी क्या है, इसमें लाभ कौन सा नहीं है? बताइए। तो अल्प समय में पूर्ण, ठीक है, ये इसके लाभ से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी सृजनात्मकता है, सक्रिय सहभागिता है, चिंतन को प्रोत्साहन है। समय तो इसमें लगेगा, अल्प समय में तो पूर्ण कैसे होगी? अल्प समय में तो कोर्स को फटाफट करवाते हैं, बिना समझाए तब होता है, बच्चों को समझाना तो टाइम तो लगेगा। विद्यालय पर्यटन विधि का विकास किसने किया? विद्यालय पर्यटन विधि, तो प्रोफेसर रे ने। ऐसे ट्रिक से याद रखें, रेन यानी बारिश, बारिश होती है तो विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यटन करने का मन करता है, ऐसे ट्रिक से याद रखें। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुनियोजित भ्रमण, जिसमें बालक मनोरंजन के साथ वास्तविक शैक्षिक अनुभव प्रत्यक्ष रूप से करता है, पर्यटन विधि की परिभाषा किसकी है? तो पर्यटन विधि की परिभाषा है, इसे भी आप समझ लेवें, सुनियोजित भ्रमण, प्लानिंग बना के बालक का मनोरंजन भी होता है, शैक्षिक अनुभव का भी होता है। जैसे मान लीजिए बिजली बनाने की फैक्ट्री, बिजली बनाने की जैसे जो उनको संयंत्र दिखाए फैक्ट्री क्या, या मान लो कोई आपने कोई और कुछ फैक्ट्रियाँ या कुछ मान लो मशीनें, कोई ऐतिहासिक स्थल कुछ भी दिखाया, तो बच्चों में शैक्षिक ज्ञान तो होता ही है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दिखाया तो भी होगा, क्या बुर्ज है, क्या कला है, इस प्रकार से। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हो जाएगा स्ट्रक, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। 35 क्वेश्चन हो गए, अगले में फिर 35 और फिर अगले में 30, और 3 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा। दूसरा तीसरा भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।